लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट पार्ट लेकर। और नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस, मुझे फ़िलहाल के लिए कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो भी दे पाऊँ और आप लोग भी इंजॉय कर पाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, ये मेरे लिए फ़िलहाल के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है प्लीज़। तो अभी मैं एपिसोड शुरू करती हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है वही सीन से जहाँ पर हमारी आयरिस कह रही थी कि आखिरकार उसने डिसाइड कर ही लिया। तभी पीछे से वो बुढ़ा चिल्लाकर बोलता है, काउंट ग्रीन, आखिर ये सब का मतलब क्या है? मुझे लगा था कि आप मेरी बेटी ब्रिटनी को अपने साथ ले जाएंगे। तभी केविन उठते हुए बोलता है कि मैंने कभी ये सब नहीं बोला था। केविन आयरिस का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं जिस वुमेन के साथ जाना चाहता हूँ वो है लेडी आयरिस। तभी ये सब सुनकर ब्रिटनी यानी पीले वाली लड़की बिल्कुल शॉक हो जाती है और सोचती है कि केविन को ये फुलिश गर्ल चाहिए। तभी वो सोच रही थी ये सिर्फ एक नाइटमेयर ही हो सकता है, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। तभी वो बुढ़ा कह रहा था कि लेकिन हमारे एल्डर्स अभी भी मैरिड नहीं है। तभी केविन बोलता है कि लेकिन काउंट लॉर्वन और मार्क्यूस ने अपनी यंगेस्ट में ही शादी कर लिया था अपने एल्डर्स के पहले। और क्या ऐसी बात है कि आप मुझे ही सन इन लॉ नहीं बनाना चाहते? तभी तो वो बुढ़ा आदमी बिल्कुल ही डर जाता है और बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। और फिर वो पीले वाले लड़की बिल्कुल चिल्लाकर बोलते हैं, काउंट ग्रीन, मैंने पार्टी में पहले आपको मेरे साथ डांस करने के लिए बोला था। और फिर केविन हंस कर बोलता है, हाँ सॉरी गाइस, बारिश की वजह से थोड़ा सा नॉइज़ से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर शुरू करते हैं। बोल रहा था कि आप शायद थोड़ी बेवकूफ़ है लेडी ब्रिटनी। और तभी वो बुढ़ा आदमी बिल्कुल चिल्लाकर बोलता है कि काउंट ग्रीन, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। तभी वो पीले वाला लड़की घबरा कर बोलती है, लेकिन आपने मुझे डांस के लिए बोला था। तभी वो बहुत कोल्ड लुक देते हुए बोल रहा था कि हाँ, मुझे आपको देखकर लग रहा था आप बहुत डेस्परेट है डांस के लिए लेडी ब्रिटनी, लेकिन लगता है आपने बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया है। तभी वो बुढ़ा सोच रहा था कि ये सच में बहुत अनएक्सपेक्टेड है। अगर इसका मतलब ये है कि मैं काउंट ग्रीन से अपने कनेक्शन को बढ़ा पाऊंगा तो ये एक बुरा आइडिया भी नहीं है और मैं इस लड़के से एडवांटेज भी ले पाऊंगा। तभी केविन आयरिस से पूछता है कि लेडी आयरिस, आपका आंसर क्या है? तभी वो बुढ़ा थोड़ा खुश होकर बोलता है, हाँ हाँ आयरिस, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? तभी आयरिस थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और केविन के हाथ की तरफ देखती है और फिर स्माइल करते हुए इसने केविन का हाथ पकड़ लिया और फिर बोल रही थी कि हाँ काउंट ग्रीन, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। तभी ये चुड़ैल लड़की बिल्कुल चिल्लाती हुई कहती है कि नहीं, और फिर अपने डैड को कहती है कि डैड, आपको नहीं लगता ये सब बहुत नॉनसेंस है? आयरिस अभी मैरिज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और फिर वो बुढ़ा अपनी बेटी को शांत कराते हुए बोल रहा था कि बेटी तुम शांत हो जाओ और अभी अपने कमरे पे चली जाओ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जंगल में, जहाँ गैरेज में हमारे केविन और आयरिस बैठे हुए थे। तभी अचानक से आयरिस बोलती है कि आपको कैसे पता कि मैं आज आने वाली हूँ? तभी केविन बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? आयरिस से कहते हैं कि आज ही काउंट विस्काउंट मुझे लेने के लिए आने वाले थे, तो ये टाइमिंग बहुत कन्वीनियंट नहीं हो गया? तभी आयरिस सोच रही थी कि जब केविन कह रहा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद सारा माइंड तुम्हारा हो जाएगा, आज वो ये भी कह रहा था कि मैं लेडी आयरिस के साथ स्टेट जाना चाहता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आज यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सेम दिन पर ही मुझे ले जाएगा। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और केविन कह रहा था कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुटेरों ने हमला कर दिया था और फिर एक मोटा आदमी दिखाया जाता है जो फिर सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब वो कह रहा था कि ये लोग कोई बीस के बारे में बात कर रहे हैं, अब मुझे इन सब के सामने बहुत हेल्पलेस फील हो रहा है। और तभी वो एक मार्क्समैन उसकी तरफ क्रीपी वे में देखकर बोलता है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। तभी वो बिल्कुल घबरा जाता है और फिर बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो प्लीज़, मुझसे दूर रहो। नेक्स्ट सीन में फिर से हमारे केविन और आयरिस की तरफ दिखाया जाता है कि आयरिस कह रही थी कि तुमने कहा था कि हम आधे दिन बाद पहुंच जाएंगे। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आयरिस सोच रही थी कि लास्ट टाइम मुझे ज़रूरत था कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ, पर इस टाइम सब कुछ डिफरेंट है। आयरिस नोटिस करती है कि केविन उसी की तरफ घूरे जा रहा है और फिर वो पूछती, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? केविन कहता है कि तुम बहुत रिलैक्स लग रही हो। फिर आयरिस कह रही थी कि मैं श्योर नहीं हूँ आखिर तुम क्या कह रहे हो। और फिर वो कहता है कि लेडी आयरिस, आपको नहीं लगता कि आपने इस फैक्ट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि आपने इनिशियली अपने आप को कंसोल किया है? मतलब मैं समझता हूँ कि आप उस फैमिली से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर ग्रीन हाउस कोई अच्छा चॉइस तो नहीं है। आप समझिए, जिस प्लेस को आप बहुत सेफ मान रहे हैं वहाँ पर आप कभी भी मर सकती हैं। इससे शादी करने का मतलब यही है कि तुम खुद को भी सौंप रही हो। फिर वो हमारे आयरिस की तरफ सीरियस वे में पैर मारते हुए बोल रहा था कि तो इसलिए सब जानते हुए भी तुम ऐसा एक्ट मत करो कि तुम रिलैक्स हो। मुझे अच्छा लगा पूछ कर कि तुम कैसे अपने आप को सेव करोगी। और ये सब सुनकर आयरिस से थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और फिर स्माइल करते हुए सोच रही थी कि तुम कितना भी ट्राई करो मुझे डराने का, ये सब कुछ इतना भी मुश्किल नहीं है जितना उस मैनर से स्किप करना था। फिर वो कह रही थी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ, लगता है फिर भी तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करे। और ऐसा कहते ही उसने हमारे केविन का हाथ पकड़ लिया था और हाथ पकड़ कर उसके बिल्कुल करीब अपने गाल पर लाकर बोल रही थी, लगता है तुम ऐसे पर्सन हो जो तब तक ट्रस्ट नहीं करते जब तक तुम ये चीज़ अपने आँखों से ना देख लो।
और फिर केविन बिल्कुल प्यार भरी नज़रों से हमारे आयरिस के पास आकर कह रहा था कि लगता है सच में फ्लावर ऑफ हाउस की लेडी, ऐसा करके उसे बिल्कुल खींच लिया था अपने पास और अपनी गोदी में उठाकर लेकर बोल रहा था कि बहुत फेयरलेस है। और ऐसा कहते वो दिन बहुत करीब आ चुका था। और फिर वो कहता है कि लगता है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, अच्छा होगा कि तुम फ्यूचर में रिग्रेट ना करो आयरिस। तो मैं यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म कर रही हूँ। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये मंगा अच्छा लग रहा है तो मुझे आप लोग रेयर में सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कीजिएगा। अच्छा सर, खुश रहना, बाय बाय।